एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिका कार्ड के साथ। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है आपके करियर की फोरकास्ट है। आज के जो पिका कार्ड का टॉपिक है कि आपके करियर में क्या क्या हर्डल्स आ रही है या फिर क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आपके लिए एडवाइस। ठीक है, तो एडवाइस फॉर यू ऑन योर कैरियर, जो लाइफ है आपकी करियर लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ है, उसके ऊपर क्या आपको टैरो के द्वारा एडवाइस मिल सकती है, तो उसको लेकर आज का पिका कार्ड है। मेरे सारे पर्सनल डिटेल्स आपको व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे वहाँ जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं। देखिए, टैरो आपको हर तरीके से हेल्प कर सकता है, मतलब जो भी हमारी लाइफ में होता है, रिलेशनशिप में, आपके कैरियर में, हर क्वेश्चन का आंसर इनके पास होता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि आप अपने दिमाग में अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं टैरो से, तो प्लीज़ गो अहेड, क्योंकि हर सवाल का जवाब इनके पास है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि आपको कैरियर से रिलेटेड या फिर आप अपने स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और आपको लगता है कि टैरो उस चीज़ में आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि आपने ज़्यादातर जो यूट्यूब पे ऑब्वियसली देखा होगा उसमें रिलेशनशिप से रिलेटेड ही टैरो देखा होगा। बट ऐसा नहीं है, टैरो आपकी हर लेवल पर हेल्प कर सकता है आपकी लाइफ में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग के लिए मैं दो ये एमेथिस्ट बोल रख रही हूँ। इसको मैं पाइल नंबर 1 कहूँगी और दूसरे में मैं ब्लैक टर्मलिन पिरामिड रख रही हूँ, उसको मैं पाइल नंबर 2 कहूँगी। तो आपको इन दोनों में से एक को चूज़ करना है, एमेथिस्ट बॉल या फिर ब्लैक टर्मलिन। ओके, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, या फिर अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो लेट्स गो हेड विद द रीडिंग। मैं पाइल नंबर 1 से शुरू करूँगी। मैं इसको इधर रख देती हूँ, आपका इसको भी इधर रख देते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। वाओ, 2 मेजर आर्काना आपके। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स। गॉड। गॉड, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। क्या कहूँ मैं आपसे। 5 कार्ड में से आपके 4 मेजर अरकाना हैं, तो जो भी जिन्होंने भी ये वाली बॉल चूज़ करी है, ये पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है, यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और जब इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाती हैं। टावर आया है आपके में, डेविल आया है और स्ट्रेंथ आई है और चैरिट आया है। इंटरेस्टिंग बात जो मुझे इस रीडिंग में लग रही है, वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग आई मस्ट से, ये 16 नंबर है, ये 15 नंबर है। ठीक है, ये 8 नंबर है और ये 7 नंबर कार्ड है, कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, बहुत ही ऐसे नंबर हैं आपके जो एक के बाद एक चीज़ होती गई। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी पैसों की बहुत किल्लत में हो, जो उन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है, और
पता है यहाँ पे आपको ये जो आपको दिख रहे हैं ना ब्लैक एनर्जी से, आपके लिए मुश्किलों का हल यहाँ पर है। ठीक है, 8 नंबर कार्ड में आपके मुश्किलों का हल है। दिस इज द स्ट्रेंथ कार्ड। अब स्ट्रेंथ कार्ड का मतलब कैरियर में देखिए, रिलेशनशिप के हिसाब से तो इसमें अनकंडीशनल लव का होता है। आपको बिल्कुल प्यार को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। यू हैव टू गिव गिव गिव। बट कैरियर में थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि डेविल भी है, तो आपके जो आसपास का माहौल है वो भी अच्छा नहीं होगा, और मुझे नहीं लगता कि आपके घर का माहौल भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे दोहरी मार पड़ रही है किसी पर्सन को, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे कुछ सिखाया जा रहा है आपको, ठीक है ना। ये जो पीरियड है ना, आपका सीखने का पीरियड है। आपको रिजेक्शन मिल रहे हैं, आपको कई नौकरियों से निकाला जा चुका है। अगर आपने बिजनेस करा है तो आपको काफ़ी लॉसेस हुए हैं। बट ये सब आपको सिखाया जा रहा है। और सिखाया किस लिए जा रहा है? क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जिसे आप बदल नहीं रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज़ अगर रिपीटेड पैटर्न में हो रही है ना, कि कोई एक बार आपने करा, फिर आप फेल हुए, फिर उसके बाद, तो इसका मतलब है कि आपका करने का तरीका आप बदल नहीं रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे काम करने के तरीके की बदलाव करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, मतलब आपको आपको अपनी सोच सबसे पहले बदलनी है। ठीक है ना। अगर आप ये सोचते हैं कि जॉब अच्छा है या बिज़नेस अच्छा है, तो आपको ये बात, मतलब जो भी आपके आइडियाज़ हैं या फिर आपके विचार हैं, आपको उन्हें बिल्कुल तहस नहस करना है फ़िलहाल। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी सैबोटाइजिंग टाइप सिचुएशन हो रही है। जो आपके बिलीव्स हैं या फिर आपको जो अब तक सिखाया गया है या आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई है, वो आपको किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर रही है, टू बी वेरी फ्रैंक। या फिर जो भी आपने पढ़ाई कर रही है वो भी आपको किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर रही है। मतलब आप अपनी स्टडी को यूज़ नहीं कर पाए। ठीक है, पढ़ते तो हर कोई है, बट उसे यूज़ करना और उसे पैसा बनाना, ये आप शायद नहीं कर पाए। एडवाइस में आपके लिए आया है द चैरियट। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आप ज़्यादातर लोगों की बातों के हिसाब से काम करते हैं। मतलब किसी ने कुछ कहा तो आपने कर लिया, उसने कुछ कहा तो आपने कर लिया। आपका खुद का होमवर्क नहीं होता, या फिर आप अपनी आपका जो दिल कह रहा है या आपकी गट्स फीलिंग जो कह रही है, आप उसको फॉलो नहीं करते। आप किसको फॉलो करते हैं? जो लोगों ने कहा। ठीक है, आप थोड़े कान के कच्चे हैं, आपको कोई भी बहका सकता है, और इस वजह से इतनी प्रॉब्लम है। तो आपको सबसे पहले देखिए, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे पता है ये सब प्रॉब्लम्स हैं, बट इसकी जड़ कहाँ है? ठीक है, जड़ तो आपके अंदर है, आपके सबकॉन्शियस में है, आपके कॉन्शियस माइंड में है। तो उस जड़ को निकालने की ज़रूरत है ना, जहाँ पे उस बीमारी की जो मेन वजह है। ठीक है, आप लोगों पर आँख बंद करके विश्वास करते हैं, दैट्स नॉट गुड। आपके अंदर एडिक्शंस भी हो सकती हैं, और जो आपको पता है आपको बर्बाद कर रही हैं, बट आप उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज यू आर सो एडिक्टेड टू दैट। ओके, तो आप बिल्कुल 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 मुझे स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, आपको, अगर आप मेरी सलाह माने तो आपको एक टैरो रीडिंग की बहुत ज़रूरत है, या फिर एक काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, जिन्होंने भी ये वाली रीडिंग सेलेक्ट करी है, तो प्लीज़ आप एक टैरो रीडिंग कीजिए, या फिर किसी काउंसलर से भी मिलिए, या फिर ऐसे पर्सन से मिलिए जो आपकी हेल्प कर सकता हो, क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन भी है, मेंटली डिप्रेशन भी है इस पाइल में। ठीक है ना। बाहरी नुकसान जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, बट यहाँ अंदर का भी बहुत नुकसान हो रहा है। मुझे यहाँ प्रॉब्लम है कि अंदर से भी आप खोखले होते जा रहे हैं, अंदर से भी आप, ये 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, इट्स नॉट गुड। शायद आप अपने सैडो साइड को एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब जैसे आप किसी चीज़ में फेल हो गए फॉर एग्ज़ाम्पल,
तो आप उस चीज़ को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हाँ मैं फेल हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, ये कोई आपकी ही प्रॉब्लम नहीं है। हम जब हीलिंग करते हैं या फिर हम हिप्नोथेरेपिस्ट सेशन देते हैं या फिर हम रिकी हीलिंग करते हैं या अला भला वाला किस कोई सा भी आप हीलिंग ले लीजिए, सबसे फर्स्ट स्टेप जो हम लोगों को बताते हैं हीलिंग का, सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि अगर आप किसी चीज़ के प्रति ऑब्सेसिव है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना है कि मैं उस चीज़ के प्रति ऑब्सेसिव हूँ और वो मेरे लिए डिस्ट्रक्टिव है। बट यहाँ पे वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि मैं ऑब्सेसिव हूँ। अरे नहीं, मैं तो कहाँ ऑब्सेसिव हूँ, आई एम अ वेरी हेल्दी पर्सन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मैं किसी के बारे में सोचता हूँ, ना मैं किसी के ऊपर ध्यान देता हूँ, मैं तो अपने में मस्त रहता हूँ, सेल्फ डिनाइल, ठीक है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं, आपको आपके अंदर एडिक्शन है तो आप उन कमियों को देखना नहीं चाहते, अगर लोग आपको दिखाना भी चाहते हैं तो आप देखेंगे नहीं, ठीक है। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम है इस पाइल में और आपको एक पर्सनल काउंसलिंग सेशन की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे सिर्फ जो अच्छी बात लगी वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 ब्लैक कार्ड है और 2 येलो कार्ड है। तो एक आप फॉलन एंजल हम जिसे कहते हैं कि आपके अंदर वो आत्मा है, सब में होती है प्योर आत्मा, बट आपके अंदर वो है चीज़ जो आप एक इस तरह से बन सकते हैं, वेरी कॉन्फिडेंट और विल पावर से काम करने वाला, बट आप बनना ही नहीं चाह रहे। प्रॉब्लम क्या है, आप ही नहीं बनना चाह रहे। यस, देखिए अगर आप इसी एनर्जी में रहे तो आपको इसका खामियाजा, आपको अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, जजमेंट, आपको उस ट्रम्पेट को सुनने की बहुत ज़रूरत है। देखिए कितनी तेज़ आवाज़ कर रहा है और उसने मुर्दा भी ज़िंदा कर दिए हैं कि जागो 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 जागो। तो इस वाली चीज़ की आपको बहुत ज़रूरत है। आप प्लीज़ गो, आप जिसको भी मानते हैं, किसी गुरु को आप मानते हैं या फिर किसी भी हीलर को आप मानते हैं, मुझसे चाहिए, अपनी चीज़ों को बताइए, अपनी मन की बात शेयर कीजिए और अब उसका रेजोल्यूशन निकालिए, ठीक है ना। कुछ करना शुरू कीजिए अपने लिए, कुछ नहीं तो 10 या 15 मिनट मेडिटेशन में ही बैठना शुरू कर दीजिए जनाब, कुछ कीजिए अपने लिए, ठीक है ना। प्लीज़ गो एंड डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी अर्जेंट फॉर यू, ठीक है ना। आप जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ करा है, देखिए मैं शफल करती हूँ आपके सामने मैंने आपके सामने ही कार्ड्स निकाले हैं और शुगर कोटेड मैं कुछ नहीं करती हूँ। यहाँ पे पर्सनल हीलिंग, एक पर्सनलाइज्ड हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। जाके बात कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ कीजिए अपने लिए, ठीक है ना। छोटे छोटे कदमों से ही आप बड़ी मंजिल पा सकते हैं, तो छोटे छोटे कदम रखना शुरू कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने ब्लैक टर्मलिन वाला ये पिरामिड चूज़ करा था तो ये आपके लिए रीडिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आप में से जो भी पर्सनल या पेड रीडिंग लेना चाहता है तो उसके लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पाइल नंबर 1 की एनर्जी अच्छी नहीं थी। आई होप आपकी एनर्जी अच्छी हो और मैं आपको सही सलाह दे पाऊँ। जब कार्ड्स अच्छे नहीं आते हैं तो हमारा भी मन ख़राब होता है। ऐसा नहीं है कि आप सुनने वालों का ही होता है, हमारा भी काफ़ी मन ख़राब होता है। लेट्स सी आपके लिए क्या कैरियर में गाइडेंस आई है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नॉट बैड। 7 ऑफ कप्स, ओके। Queen of Wands, good, good. Hierophant, good.
पेज ऑफ पेंटिकल्स आपका। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स आए हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड हेरोफेंट एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अभी मुझे थोड़ा सा आपके अंदर कंफ्यूजन लग रहा है क्योंकि 7 ऑफ कप्स है आपकी एनर्जी में, बट मुझे नहीं लगता है कि ये कंफ्यूजन आपको ज़्यादा दिन तक रहेगा। अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं आप, पता नहीं कुछ सोच रहे हैं कि कुछ शुरू करा जाए, ये करा जाए, वो करा जाए, बट आई थिंक इट्स अ टेम्प्रेरी। आप ये शुरू कर लेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से आप एकदम से यू शाइन लाइक अ डायमंड। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ संभल नहीं रहा है मुझसे, यार मैं क्या क्या करूँ, मुझे एक चिड़चिड़ापन भी शायद आपके अंदर आ रहा होगा कि मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ चीज़ों को, मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, व्हाट कैन आई डू। बट यकीन मानिए आप इस एनर्जी में आने वाले हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी लाजवाब। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी लीडर्स की एनर्जी होती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है जिसे पता है कब किससे क्या काम निकलवाना है, शी इज़ अ क्वीन। ओके, तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगर आप मेल है तो भी इट्स अ गुड एनर्जी, ठीक है ना, उसको उस नज़रिए से मत देखेगा, ये एनर्जी है। ओके, इट्स नॉट मेल और फीमेल। आपको जो आई थिंक आप कहीं पढ़ना चाहते हैं और आपकी पढ़ाई में बार बार अटकाव आ रहा है, ठीक है ना, शायद वो माहौल आपको नहीं मिल पा रहा है या फिर आप वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और आपको पढ़ने का मन है पर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। आई डोंट नो विच क्या सिचुएशन है, क्योंकि आप जॉब करते हैं तो इस वजह से आप पढ़ाई में इतना डिवोट नहीं कर पा रहे हैं अपना टाइम, या कुछ इस तरह से कुछ दिक्कत है। मतलब आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो भी आप कुछ हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं और उसमें शुरुआत करना चाहते हैं हायर स्टडीज़ की। मतलब ऐसी एनर्जी है इसमें कि मैं जॉब भी करूं और मैं पढ़ाई भी कर लूँ, कुछ इस तरह की एनर्जी है कि मैं काम भी करूं और मैं पढ़ता भी रहूं, ठीक है ना, जिससे मुझे अपने काम में थोड़ा सा प्रोग्रेस ज़्यादा मिले क्योंकि मैं पढ़ाई भी करूं। तो इस तरह की कुछ एनर्जी है इस वाली पाइल में, जो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। इट्स नॉट गुड, बट अभी फ़िलहाल थोड़ी बहुत दिक्कत है कि आपको समझ नहीं आ रहा संभालें कैसे, ठीक है ना। आपने कोर्स में भी एडमिशन ले रखा है, आप जॉब भी कर रहे हैं, कुछ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो थोड़ा सा मैस हो रहा है इस टाइम एनर्जी का, बट इट्स टेम्प्रेरी, ये निकल जाएगा आपका ये टाइम, और फिर उसके बाद आप काफ़ी अच्छी तरीके से संभाल पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। एडवाइस में आप क्या है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कि आप अगर कुछ नया चीज़ सीखना चाहते हैं, नई चीज़ पढ़ना चाहते हैं, कुछ आपको आपके लिए अच्छा होगा कि आप हुनर सीखते रहें, अपने अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को शार्प रखने के लिए। ऐसा ना हो कि आप जॉब में 9 to 5 ही लगे रहें, आपको नई नई चीज़ सीखने का शौक़ भी है और ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा, ठीक है। आपको नई नई चीज़ों को सीखने का मतलब, कभी ये सीखा कभी वो सीखा, तो इस चीज़ों का शौक़ है आपको, इस पैशन, या कह लीजिए आपको एक जिज्ञासु पर्सन है कि मुझे ये भी सीखना, अच्छा किसी ने बताया, अच्छा ऐसे भी होता है, उसको भी सीख लेता हूँ, तो इस तरह से हैं। बट ये आपके देखना आपके लॉन्ग रन में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी एनर्जी है, मुझे आपकी बहुत अच्छी एनर्जी लगी, टू बी वेरी फ्रैंक। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा है तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। पहले भी आप स्टेबल थे, अब भी आप स्टेबल हैं और आगे भी आप स्टेबल रहेंगे। थोड़ी बहुत अभी की थोड़ी सी एनर्जी में मुझे डावाडोल आपका लग रहा है, अभी थोड़ा सा आपसे संभल नहीं रहा है, या बहुत सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं, बट इन द फ्यूचर आप संभाल लेंगे। आप जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं ना, मतलब आप इतने समझदार हैं कि आप ये समझ जाएंगे कि ये जो 7 चीज़ें में मैं उलझा हुआ हूँ, उनमें से गैर ज़रूरी कौन सी है, उन पे आप क्रॉस लगा देंगे और उन पे ही फोकस करेंगे जिन पे ज़रूरत है, ठीक है। तो इतने समझदार आप हैं, आपके अंदर वो विजडम है, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी तरफ से आई थिंक यही आपको एडवाइस है फ्रॉम द टैरो, कह लीजिए कि थोड़ा सा ये टाइम है, ये गुजर जाएगा आप, पर आप अपनी विजडम का यूज़ कीजिए। जो गैर ज़रूरी हैं, मतलब जिन पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप गैर ज़रूरी चीज़ों पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा
कट मारिए उन पे और थोड़ा सा उन्हें दरकिनार कर दीजिए, उन पे टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए। जो ज़रूरी हैं, जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपके करियर में और बहुत सारी चीज़ों में, उनके ऊपर सिर्फ फोकस कीजिए, ठीक है ना। अभी क्या कर रहे हैं आप, बहुत सारी चीज़ों को आपने एक साथ करना शुरू कर दिया, तो इस वजह से आप बौखला गए हैं, ठीक है। तो उनको कट ऑफ करने की ज़रूरत है कि बहुत सारी जो चीज़ें, मतलब ऐसा होता होगा कि आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं, आप स्टडी भी करना चाह रहे हैं, मतलब बहुत कुछ करना चाह रहे हैं आप, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जितना दिन में 24 घंटे में आप जितना कर सकें मैनेज, उतना ही कीजिए, ठीक है। तो ये तो थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।